हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक सक्सेस पॉइंट। आज बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड फाइनल एग्ज़ाम बीएड फर्स्ट ईयर का है। समकालीन भारत तथा शिक्षा, कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसकी बुक्स लॉन्च करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने अपने सहपाठियों के सहयोग से, जिसमें श्रीमती मंजीत बिडान जो मेरी वाइफ है और एसआरएम कॉलेज अनूपगढ़ में बीएड कॉलेज में टीच करती है, और संजना जिसने इस बुक को टाइप किया और इन एग्ज़ाम नोट्स को लिखने में मेरी बहुत मदद की, उसका भी मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। यानी कि यदि स्टूडेंट की मदद के लिए हमारे द्वारा जो ये बुक्स बिडान एग्ज़ाम नोट्स लॉन्च किया गया है, इसमें इन दोनों का योगदान, इन दोनों को भी, इसका मेरे साथ साथ इन दोनों का भी उतना ही क्रेडिट है। इस बुक की सबसे महत्वपूर्ण या विशेष बात क्या है, इसमें मैंने केवल उतने ही क्वेश्चन ऐड किए हैं, विषय सूची में रखे हैं, जिनमें से आपका पेपर आएगा। बिडान एग्ज़ाम नोट्स जो स्टूडेंट पढ़ेगा, उसको जब जून 2024 का वो एग्ज़ाम देगा तो उसको कम से कम 90% पेपर इसी एग्ज़ाम नोट्स में से आएगा। तो ये मैंने बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिडान एग्ज़ाम नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश का लिंक है और हिंदी के बच्चों के लिए हिंदी का लिंक डाल दिया गया है। तो जिस भी बच्चे को जैसी सुविधा लगे वो अपने PDF डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले हमने हमारा एकेडमिक सक्सेस पॉइंट बिडान एग्ज़ाम नोट समकालीन भारत शिक्षा को फ्रंट पेज के रूप में रखा है। उसके बाद आभार के रूप में मैंने अपने वर्ड रखे हैं कि किस प्रकार से ये छात्रों और शिक्षक दोनों के लिए ये बुक कितनी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद सिलेबस, CRS यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर का सेकंड पेपर का सिलेबस क्या है वो रखा है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ विषय सूची। विषय सूची में हमने क्या किया, यूनिट 1 में 4 क्वेश्चन मैंने इस अपने बिडान एग्ज़ाम नोट में रखे हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, शैक्षणिक अवसरों की समानता, उसके बाद वंचित वर्ग, RT 2009 और मौलिक अधिकार। स्टूडेंट बिल्कुल रिलैक्स होकर जाएंगे, उनको इन चारों में से एक क्वेश्चन किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। इसके बाद यूनिट जो सेकंड है वो है शिक्षा के विकास में अब तक भारत में जितनी शिक्षा नीतियां बनी हैं उनका योगदान। उसके बाद शिक्षा को विकसित करने के लिए या नीतियां बनाने के लिए जो भारतीय शिक्षा आयोग बने गए हैं, और शिक्षा आयोग और शिक्षा नीतियों के आधार पर जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 निर्धारित किया गया है। तो सेकंड यूनिट में हमने 3 क्वेश्चनों को स्थान दिया है। बच्चे इन तीनों क्वेश्चनों को याद करके जाएंगे तो उन्हें एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। इसके बाद थर्ड यूनिट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है, और इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सिलेबस छोड़ने के बाद भी 6 क्वेश्चन इसमें बनते हैं और बच्चों को इनमें से केवल एक क्वेश्चन मिलेगा। उसमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की भूमिका है, सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील है, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण है, शिक्षा का आधुनिकीकरण वाला क्वेश्चन है, और डिस्टेंस एजुकेशन एवं मुक्त शिक्षा है। और इसके अलावा शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है, आज के समय में जो ये क्वेश्चनों को हमने अपने इस बुक में स्थान दिया है। और इसके बाद यूनिट 4 में शिक्षा एवं संस्कृति पर नोट लिखना है बच्चों ने। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्या है, एजुकेशन की क्या भूमिका है, आज के संदर्भ में आप इंडियन डेमोक्रेसी को देख सकते हैं, और एजुकेटेड व्यक्ति इस डेमोक्रेसी को किस प्रकार से बचा सकते हैं। क्योंकि अब एक ही
विषय के ऊपर डिस्कस है कि क्या भारत में लोकतंत्र रहेगा या लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो एजुकेटेड व्यक्ति ही इस चीज़ को अपने वोट के माध्यम से डिसाइड कर सकता है कि हमने लोकतंत्र को मजबूत करना है या लोकतंत्र को समाप्त करने में अपना योगदान देना है। तो अपने मत का प्रयोग इस प्रकार करें जो डेमोक्रेसी की रक्षा करे, उसी उम्मीदवार को अपना मत दें। इसके बाद जो हमारा समावेशी शिक्षा की का अर्थ और समावेशी शिक्षा या सामान्य शिक्षा में शिक्षक जो किसी भी चीज़ का बेस है, आधार है, उसकी भूमिका और नए आर्थिक सुधार जिन्होंने भारतीय शिक्षा नीतियों को परिवर्तित किया और शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक तकनीक पर नोट। रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा जिसे जब भी हम डिस्कस करेंगे वो मुद्दा कुछ व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, कुछ व्यक्तियों के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो आरक्षण का अर्थ, आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। ये 4 यूनिट हैं। मैंने इस बुक को स्टूडेंट की अप्रोच को ध्यान में रखते हुए अपने खुद के वर्डों के बेस के ऊपर तैयार किया है। और जो बाजार में एग्जाम नोट आए हुए हैं, दूसरी पब्लिकेशन के जो एग्जाम नोट है, बिडान पब्लिकेशन को छोड़कर या बिडान एग्जाम नोट को छोड़कर, आप उनसे जब इसे कंपेयर करेंगे तो मेरी गारंटी है आपको कि ये आपको 200% बहुत अच्छा मिलेगा। मैंने सारी पॉलिसीज आयोग को एक ही क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है। तो सभी बच्चे बिडान एग्जाम नोट को पढ़ें और यदि आपको कोई कमी महसूस होती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, इसमें कमेंट में जो भी आपको कमी महसूस हुई उसे बताएं ताकि हम बुक में समय समय पर और सुधार करके बच्चों के हित के लिए कार्य कर सके। मैं अंत में सारांश रूप से यही कहता हूं कि मुझे इस पुस्तक को लिखने में, इस पुस्तक को तैयार करने में जितना भी समय लगा और मेरे सहयोगी संजना और श्रीमती मंजीत ने भी अपना जो कीमती समय दिया उसके लिए उनका आभारी और बच्चों के और उम्मीद करता हूं कि यह बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर के दोनों कक्षाओं के स्टूडेंटों के लिए यह बुक एक माइलस्टोन होगी और जो बच्चा इस बुक को पढ़ेगा वो पेपर में बिल्कुल रिलैक्स होकर फ्रेश मूड से जाएगा और सामने यही क्वेश्चन जो हमने इस बुक में डाले उनको होगा। तो मैं बच्चों से भी उम्मीद करता हूं कि वो इस पुस्तक के लिंक को अधिक से अधिक डाउनलोड करेंगे और बीएड से रिलेटेड जितने दूसरे कॉलेजों के स्टूडेंट हैं उनको भी ये बुक पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।